सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 1257 पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में और ये हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो डिस्कस कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम मुख्य प्रश्नों पर बातचीत करेंगे जो पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। बिना देरी किए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता डैश के हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए शासक, बी लोग, सी विजेता पक्ष, डी मंत्रियों के। प्रश्न नंबर 1 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो सत्ता की बात करें तो वो लोगों के हाथ में होती है और लोकतंत्र का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वो है लोगों का शासन। लोगों का शासन या लोगों की सरकार। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ए मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी 9वीं अनुसूची, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न नंबर 2 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है और संविधान सभा की अगर हम बात करेंगे तो इसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया था और इसे लागू 26 जनवरी 1950 में किया था। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाता है? ए जो राज्य धर्म विरोधी हो, बी जो राज्य अधार्मिक हो, सी ना धर्म हो ना भेदभाव करता हो, डी सभी धर्मों को राज्य का धर्म घोषित करता हो। प्रश्न नंबर 3 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्य का ना धर्म हो कोई और ना ही भेदभाव करता हो, पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत माना जाता है। ए सार्वभौमिकता, बी समष्टिवाद, सी समाजवाद, डी अंततः क्रियावाद। प्रश्न नंबर 4 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिकता। प्रश्न नंबर 5, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ए प्रजातंत्रीय भारत शब्दों में, बी जनता के जनतंत्र शब्दों में, सी जनता के लोकतंत्र शब्दों में, डी हम भारत के लोग शब्दों में। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो वो हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। प्रश्न नंबर 6, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ए जनता, बी संविधान, सी संसद, डी राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राजनीतिकी की बात करें तो जो जनता है वो प्रमुख रोल अदा करती है भारतीय राजनीति में। प्रश्न नंबर 7, 42वां संवैधानिक संशोधन डैश के नाम से भी जाना जाता है। ए सूक्ष्म संविधान, बी लघु संविधान, सी मुख्य संविधान, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 को हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान या लघु संविधान माना जाता है? ए 7वां संविधान संशोधन 1956, बी 24वां संविधान संशोधन 1971, सी 42वां संविधान संशोधन 1976, डी 44वां संविधान संशोधन 1978। प्रश्न नंबर 8 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान या लघु संविधान माना जाता है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन से शब्दों को 42वें संविधान संशोधन
द्वारा संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था? ए समाजवादी, बी अखंडता, सी समानता, डी धर्मनिरपेक्ष। प्रश्न नंबर 9 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समानता जो है नहीं जोड़ा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। प्रश्न नंबर 10, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया था? ए एक बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी संशोधन नहीं किया गया। प्रश्न नंबर 10 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 18 दिसंबर 1976 में, जब आपातकाल की स्थिति थी। उस समय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। और उस समय जो सरकार की बात करें तो उस समय जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी, और कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे वो थे इंदिरा गांधी। प्रश्न नंबर 11, भारत के संविधान का 42वां संशोधन वर्ष में अधिनियमित किया गया था? अभी हमने बात की थी ए 1947, बी 1976, सी 1991, डी 2016। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 12, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? ए 56वें संविधान संशोधन, बी 52वें संविधान संशोधन, सी 44वें संविधान संशोधन, डी 42वें संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। प्रश्न नंबर 13, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए रूस, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी जर्मनी। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द है वो लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 14, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया था? ए एक प्रभु सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, बी एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, सी एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, डी ए गणराज्य। प्रश्न नंबर 14 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि है क्या है? ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी संघीय संरचना, डी प्रस्तावना। प्रश्न नंबर 15 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 16, भारत के संविधान के दार्शनिक अभ्युपगम किस पर आधारित हैं? ए नेहरू रिपोर्ट 1928, बी पंडित नेहरू का उद्देश्य संकल्प 1947, सी महात्मा गांधी का लेख इंडिपेंडेंस, डी कांग्रेस का पूर्ण स्वराज्य संकल्प 1929। प्रश्न नंबर 16 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंडित नेहरू का उद्देश्य संकल्प 1947। प्रश्न नंबर 17, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर सी डी देशमुख। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न नंबर 18, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी हिंदू राष्ट्र, सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर सभी धर्मों को समान दिया जाता है और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। प्रश्न नंबर 19, के एम मुंशी का संबंध किससे है? ए संविधान की प्रारूप समिति से, बी प्रस्तावना समिति से, सी लोक लेखा समिति से, डी निम्न में से कोई नहीं।
प्रश्न नंबर 19 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। के एम मुंशी जो हैं संविधान की प्रारूप समिति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20 और हमारा ये आखिरी प्रश्न, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? ए अर्नेस्ट बार्कर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी नेल्सन मंडेला। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अर्नेस्ट बार्कर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है। तो दोस्तों ये थे हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।